बहुत जल्द सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को चंद लम्हों में अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ गए। इनके पैतृक आवास से कुछ कदम दूर रसियन गन AN-94 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुछ आपराधिक तत्वों ने इनकी बेरहमी से जान ले ली। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ पंजाबी गायक ही नहीं बल्कि कई युवाओं के रोल मॉडल भी थे। साथ ही गीतकार होने के अलावा मॉडलिंग, फिल्मों तथा राजनीति में भी बहुत एक्टिव थे। चलिए जानते हैं इस निंदनीय घटना के पीछे की मुख्य वजह तथा इनके बायोग्राफी, नेटवर्थ और फैमिली के बारे में। सो हाई गाना गाकर प्रचलित हुए सिद्धू मूसेवाला का वास्तविक नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। यही वजह थी कि इन्होंने अपने नाम में मूसावाला लगाया हुआ था। सिख परिवार में जन्मे शुभदीप के पिता का नाम भोला सिंह सिद्धू है तथा इनकी मां चरण कौर सिद्धू हैं। इनकी माताजी भी राजनीति में सक्रिय हैं। मूसा गांव की सरपंच होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम गुरप्रीत सिद्धू है। बहुत कम दिनों में ऊंची मुकाम हासिल करने वाले सिद्धू शुरू से ही प्रतिभावान इंसान थे। इन्हें संगीत में रुचि बचपन से ही थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान महज 5वीं कक्षा से इन्होंने लोकगीत गाना शुरू कर दिया था। शुरुआती शिक्षा SVM स्कूल मानसा से ही पूरी की। इस दौरान वो संगीत कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे, पर परिवार में सभी का मानना था कि ये पढ़ाई पर फोकस करें। परिवार वालों के कहने पर सिद्धू ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट करते करते ये कॉलेज में काफ़ी फेमस हो चुके थे अपने गाए गानों के लिए। लेकिन आगे का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। इन्होंने पंजाबी उद्योग के कई संगीतकार से संपर्क किया कि वो गाना लिख कर दें, पर कुछ ने मना कर दिया तो कुछ ने पैसे बहुत मांगे। ऐसे में इन्होंने खुद गाने लिखने का प्रण किया। आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए सिद्धू कनाडा चले गए ताकि आगे की पढ़ाई भी जारी रखें और गायकी में भी कुछ सीखें। वहाँ इनकी मदद की जिन्हें ये अपना गॉडफादर मानते थे, चन्नी बांका ने। ये बांका ही थे जिन्होंने सिद्धू को पंजाबी संगीत उद्योग से परिचित कराया तथा कनाडा में प्रसिद्धि दिलाने में मदद भी की। इन्होंने अपना करियर 2016 में एक गीतकार के रूप में शुरू किया। इनका साथ दिया वहाँ के लोकप्रिय गायक दीप जंदू, एली मंगत और करण औजला ने। गीतकार के रूप में इनका पहला गीत लाइसेंस था जिसे गाया था निंजा ने। इस गाने से सिद्धू ने दुनिया भर में नाम कमाया। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि करण औजला वही हैं जिन्होंने सिद्धू के 8 गाने रिलीज से पहले ही लीक कर दिए थे। लाइसेंस गाने के हिट होने के बाद सिद्धू ने 2017 में पंजाबी गीत जी वैगन के साथ सिंगिंग में अपनी पारी की शुरुआत की। इसी वर्ष इनका बहुचर्चित सॉन्ग सो हाई भी रिलीज हुआ। दोनों गानों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी और दोनों गाने वर्ल्ड वाइड बहुत हिट हुए। इस वक्त इनकी लोकप्रियता अपने चरम पे थी। इसके बाद सिद्धू को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। सो हाई गाने के बाद से इनके गाने लोगों के जुबां पे चढ़ चुके थे। फिर इन्होंने रेंज रोवर, दुनिया, डार्क लव, टोचन और इट्स ऑल अबाउट यू जैसे कई लोकप्रिय पंजाबी गाने गाए और सभी काफ़ी ट्रेंडिंग थे। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि सिद्धू का रिश्ता उनके दोस्त कहलाने वाले करण के साथ अच्छे नहीं थे। 2018 में औजला ने सनम भुल्लर के साथ अप एंड डाउन गाना गाया जिसमें साफ तौर पर सिद्धू को बदनाम किया गया था। यह बात मूसेवाला को चुभ सी गई और इन्होंने जवाब में एक गाना बनाया, वार्निंग शॉट्स। इसके बाद इनके बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इन्होंने जस्ट लिसन सॉन्ग भी अपने विरोधियों के लिए बनाया था जो बहुत पसंद किया गया। साल 2018 में जहां इन्होंने अपनी मां के चुनाव के लिए प्रचार किया, वहीं इनका पहला एल्बम भी रिलीज हुआ, PBX1। इस एल्बम को बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स के लिस्ट में 66वां स्थान मिला था। हालांकि साल 2019 में सिद्धू मूसेवाला पंजाब, भारत छोड़कर कनाडा के ब्रैम्पटन में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, सिद्धू का नाम गाने के साथ साथ कंट्रोवर्सी में भी नजर आता रहा था। 4 मई 2020 को इनका 2 वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर AK-47 का इस्तेमाल करते नजर आए थे। इस वीडियो के बाद आर्म्स एक्ट में दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इन पे कई बार आरोप लगे थे कि ये अपने गानों में बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। कई बार भड़काऊ संगीत बनाने के लिए इन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। दिसंबर 2020 में इन्होंने एक गाना जारी किया, पंजाब माई मदरलैंड, जिसमें इन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी जर्नैल सिंह का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों, बेहद कम समय में सभी को अलविदा कह गए सिद्धू का आखिरी गीत उनके निधन से महज 2 सप्ताह पहले रिलीज हुआ था। यह गाना इन्होंने वजीर रैपर के साथ लाया था। सिद्धू ने भी ये नहीं सोचा था कि इस गाने के लिरिक्स सच हो जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला में प्रतिभा की कमी नहीं थी। ये सिर्फ गानों तक सीमित नहीं थे। इनकी लीड एक्टर के तौर पर कुछ फिल्में भी रिलीज हुई। कुछ में अपार सफलता मिली तो कुछ में थोड़ी बहुत, तथा इनकी आखिरी फिल्म रही जट्टा दा मुंडा गांव लगया।
साथ ही इनकी 2019 में आई फिल्म तेरी मेरी जोड़ी और साल 2020 में फिल्म गुनाह को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था। साल 2021 इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आया। इस वर्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में सिद्धू मूसेवाला ने 3 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और 2022 विधानसभा चुनाव के बाद इन्होंने अपना एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था स्केपगोट। इस गाने में इन्होंने पंजाब की जनता को गद्दार बताया था और अपनी हार की बात की थी, जिसके लिए इन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला को उनके गांव मूसा से कुछ दूर जवाहर गांव के पास हमलावरों ने थार जीप पर दर्जनों राउंड फायरिंग कर इनकी हत्या कर दी। संयोग की बात थी कि महज एक दिन पहले इनकी और कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटा दी गई थी। दोस्तों, सिद्धू अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने अपना प्यार जताते हुए उनके लिए डियर मम्मा और बापू नाम के गानों को गाया था। जितनी बड़ी इनकी शख्सियत थी उतनी ही लग्जरियस लाइफ जीना पसंद था इन्हें। इनके पास मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, थार, टोयोटा फॉर्च्यूनर और BMW जैसी लग्जरियस कार्स उपलब्ध थी। साथ ही ये अच्छी बाइक्स के भी खासा शौकीन थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धू नाइट क्लब में एक शो का 8 से 10 लाख रुपए लेते थे। वहीं लाइव शोज की फीस 15 से 17 लाख तक थी। इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 12 से 15 करोड़ के आसपास है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। यहाँ भी इनके चाहने वाले लाखों में थे। महज 28 साल की उम्र में सिद्धू ने जो पाया वो एक युवा के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की लाइफ स्टोरी। आपको इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो से कुछ जान पाए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।